आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड गडल। तो सबसे पहले देखते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशंस लिम्स एंड गडल का, तीसरा है रीजन्स ऑफ लिम्स, चौथा पोलरिटी ऑफ लिम्स, पांचवा है कैरेक्टराइजेशंस ऑफ लिम्स, छठा है डेवलपमेंट्स ऑफ लिम्स बर्ड या लिम्स फील्ड, सातवां है डेवलपमेंट्स ऑफ लिम्स एंड गडल, आठवां है कंक्लूजन। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस। लिम्स एंड गर्डल ऑल वर्टिब्रेट एनिमल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एनिमल के चलने फिरने व उड़ने में हेल्प करता है। गर्डल जो है वह लिम्स को जोड़ता है और बॉडी के वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा होता है एवं उसे आधार प्रदान करता है। दूसरा देखते हैं डेफिनेशंस। लिम्स बॉडी का वह पार्ट जो दो पार्ट में फोरलिम एंड हाइंड लिम्ब में बटा होता है, जिसे फोरलिम जैसे बर्ड्स में पंखों के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है और उड़ने में हेल्प करता है, और हाइंड लिम्ब चलने में हेल्प करता है। ये लोकोमोशन में आवश्यक होता है। देख अब गर्डल बॉडी का वह पार्ट है जो लिम्स को जोड़ता है और बॉडी के मिडिल पार्ट यानी कि कूल्हा वाले भाग को आधार प्रदान करता है। अब तीसरा देखते हैं रीजन्स ऑफ लिम्ब। फोर लिम्ब या हैंड लिम्ब को तीन डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। पहला स्टाइलोपोड, दूसरा जियोपोड, तीसरा है ऑटोपोड। अब देखते पहला है स्टाइलोपोड। यह बॉडी या गर्डल के क्लोज होता है और बॉडी वॉल, ह्यूमरस या फीमर से सटा हुआ एडजस्टमेंट होता है। दूसरा है जियोपोड। यह लिम्फ का मिडिल पोर्शन होता है। इसमें रेडियस अल्ना या टिबुला फिबुला के रूप में होता है। तीसरा है ऑटोपोड। यह बॉडी से दूर होती है। इसमें कारापल्स, फिंगर्स या टॉर्सल टॉस आता है। यह रहा इसका चित्र डायग्राम। चौथा है पोलरिटी ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स। बॉडी में टू टाइप्स की पोलरिटी होती है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। दूसरा है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। तो पहला देखते हैं प्रॉक्सिमल पोलरिटी। बॉडी के जो क्लोजली मतलब नज़दीक की पार्ट होता है वह प्रॉक्सिमल पोलरिटी कहलाता है। ये FGF जीन द्वारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्टल पोलरिटी, बॉडी का सबसे दूर फैलेंजेज वाला पार्ट डिस्टल पोलरिटी कहलाता है। दूसरा है एंटेरियर पोलरिटी। हमारे जो हाथ का फैलेंजेज डिजिट वाला पार्ट है उसमें का अंगूठा या थम्स वाला पार्ट को एंटेरियर पोलरिटी कहते हैं। ये SHH जीन द्वारा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोस्टेरियर पोलरिटी, हमारे हाथ के अंगूठे वाला पार्ट के जो अपोजिट पार्ट फिफ्थ फिंगर होते हैं उसे पोस्टेरियर पोलरिटी कहते हैं। अब देखते हैं पांचवा कैरेक्टराइजेशंस ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। हॉक्स जीन लिम्स रीजन की पोजीशन, पैटर्निंग और आइडेंटिफाई के डिटरमाइन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है। सर्विकल थोरेसिक जंक्शन पर हॉक्स 5 या 6 एक्सप्रेशन फोर लिम्ब रीजन को डेवलप करने के लिए होती है। थोरेसिक लंबर जंक्शन पर हॉक्स 9 या 10 एक्सप्रेशन हैंड लिम्ब रीजन को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होती है। हॉक्स 5 और हॉक्स 6 फोर लिम्ब रीजन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBOX5 को एक्टिवेट करता है। हॉक्स 5-6 TBX5 फोर लिम्ब, हॉक्स 9-10 हाइंड लिम्ब रीजन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBOX4 को एक्टिवेट करता है। हॉक्स 9-10 TBOX4 हाइंड लिम्ब। छठवा देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब बर्ड्स या लिम्ब फील्ड। लिम्ब बर्ड्स या लिम्ब फील्ड वह एरिया है जिसमें लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। लिम्स का डेवलपमेंट मुख्य रूप से मेसोडर्मल सेल से होता ही है। लिम्ब बर्ड्स वर्टिब्रा से आउटपॉकेटिंग के रूप में दिखाई देती है। 5वें हफ्ते की शुरुआत में एम्ब्रियो की बॉडी वॉल से लिम्ब का विकास होता है। 6वें हफ्ते में लिम्ब बर्ड्स की लास्ट पार्ट हाथ की प्लेट और पैर की प्लेट बनाने के लिए थिक हो जाता है और एक सर्कुलर कंट्रैक्शन गोलाकार संकुचन
फ्यूचर की रिस्ट क्रीज और एंकल क्रीज द्वारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट से अलग हो जाता है। फोर लिम्ब रीजन में सेंट्रली स्थित फ्री लिम्फ डिस्क रीजन शामिल होता है, जो लिम्ब डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ये रहा उसका डायग्राम। और अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब लिम्स के विकास को कैसे पहचाना जा सकता है। मेसोडर्मल सेल्स जो एक वर्टिब्रल लिम्ब को जन्म देती है, उन्हें इस प्रकार पहचाना जा सकता है। पहला है, सेल्स के कुछ ग्रुप को हटाकर देखा जाता है कि सेल की अनुपस्थिति एब्सेंस में लिम्स का विकास नहीं होता है। दूसरा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक नए स्थान पर ट्रांसप्लांटिंग करना और यह देखना कि वे नए स्थान पर एक लिम्ब का फॉर्मेशन करता है। ये रहा डायग्राम। तीसरा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कलर या रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर से मार्किंग करना और यह देखना कि उनके वंशज लिम्ब डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। वह एरिया जहां मेसोकाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे प्रोग्रेस जोन कहते हैं, जबकि AER एपिकल एंडोडर्म रिज के लिए अपर लेयर वाले एक्टोडर्म वाले एपिडर्म को कहा जाता है। एपिकल एक्टोडर्म रिज जब मेसोकाइम सेल्स लिम्फ फील्ड में इंटर करता है तो वे FGF10 का सिक्रेशन करते हैं, जो ओवरलेइंग एक्टोडर्म को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे AER कहते हैं। प्रोग्रेस जोन और ER जोन मिलकर ही लिम्ब बड्स का निर्माण करता है। देखते हैं सातवां, डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब्स। प्रारंभ में इनमें मेसेनकाइम कोर होता है। बड्स में मेसेनकाइम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और छठे सप्ताह के लास्ट तक पहले हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल्स को पहचाना जाता है, जो एक्स्ट्रामीटर्स यानी कि चरम सीमाओं का हड्डियों का पूर्वाभास देता है। लिम्ब बोन्स का एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एम्ब्रियोनिक पीरियड के लास्ट तक शुरू होता है, यानी कि 8वें सप्ताह के बाद। हॉक्स एक्सप्रेशन लिम्ब्स की लोकेशन का डिटरमाइन करता है। इस प्रकार से लिम्ब्स का विकास होता है। लेटेरल प्लेट मेसोडर्मल और मसल्स प्रीकर्सर सेल्स मेसोडर्मल मेसेनकाइम सेल्स देने के लिए डिवाइड होता है। अब देखते हैं गर्डर्स। गर्डर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पेक्टोरल और दूसरा है पेल्विक। देखते हैं पेक्टोरल। वे हड्डियां जो प्रत्येक अपर लिम्स को एक्सिस स्केलेटन से जोड़ती है पेक्टोरल गर्डर कहलाती है। इसे शोल्डर गर्डर भी कहा जाता है। इसमें 2 बोन्स होती है, स्केपुला और क्लेविकल। स्केपुला यह शोल्डर ब्लेड है जो ह्यूमरस को क्लेविकल से जोड़ती है। दूसरा है क्लेविकल, इसे कलर बोन कहते हैं। यह चपटी व लंबी होती है। यह पेल्विक गर्डर से कमज़ोर होता है। पेक्टोरल गर्डर जो है वो पीठ के पिछले भाग में पाया जाता है, जिसे हम बाखा कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। दूसरा है पेल्विक गर्डर। यह 3 फ्यूज्ड बोन से बनता है, पहला इलियम, दूसरा स्चियम, तीसरा है फूबियस। यह स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी के पेल्विक रीजन को निचले लिम्ब से जोड़ता है। पेल्विक स्पाइन सैक्रम और कॉक्सिक्स से मिलकर बना होता है। पेल्विक गर्डर 2 हिप से मिलकर बना होता है। बोन्स जो आगे से प्यूबिस सिम्फेसिस पर और पीछे सैक्रम से एक दूसरे से जुड़ी होती है और पेल्विक रिंग बनाती है। राइट एंड लेफ्ट हिप बोन्स सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलकर पेल्विक का निर्माण करते हैं। यह है पेल्विक गर्डर का चित्र, जो निचले भाग में पाए जाते हैं, कूल्हे वाले भाग पर। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार CG में, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।